नमस्कार। कक्षा 10वीं की ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं सूरदास जी के चौथे और अंतिम पद को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पद का सार इस प्रकार है कि गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की याद दिलाते हुए कहती हैं कि पहले लोग दूसरों का उपकार करने के लिए दौड़े चले आते थे। श्री कृष्ण तो स्वयं दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर उन्होंने हमारे लिए योग और ब्रह्म का संदेश भेजकर हम पर स्वयं ही अन्याय क्यों किया है? वे हमारे राजा हैं। राजधर्म तो यही कहता है कि राजा को प्रजा को नहीं सताना चाहिए। अब मैं इसका वाचन करती हूँ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतै पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपना मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुराए। राजधर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से संकलित है। गोपियों ने उद्धव से निर्गुण भक्ति संबंधी जिस ज्ञान को पाया था, उससे वे बहुत परेशान हुई थीं। गोपियां इस पद में कृष्ण को कुटिल राजनीति का पोषक, अन्यायी और धोखेबाज सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। व्याख्या इस प्रकार है। गोपियां व्यंग के स्वर में श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाकर उनको खूब उलाहना देती हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, भौंडे ने जो बात कही है वह तो हमने समझ ली, और इसके अलावा कुछ समाचार भी प्राप्त कर लिए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और हमारे साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करते रहते थे, किंतु अब जबकि उन्होंने गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है, तब से उनकी नई प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का ज्ञान हमें हुआ है। परस्पर सखियों को संबोधित करती हुई एक गोपी कहती है कि पहले लोग बड़े भले होते थे, जो कि परोपकार के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे और कष्ट उठाते थे। दूसरी ओर अब श्री कृष्ण हैं, जिन्हें दूसरों की कोई चिंता ही नहीं। गोपियां श्री कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती, केवल अपने अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जिससे श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय चुराकर अपने साथ ले गए थे। गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा की नीति को ही छोड़ दिया, तो अपनी नीति मनवाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया? जो स्वयं अपनी परंपराओं, नीतियों पर नहीं चल सकता, उसे दूसरों से कुछ कहने का क्या अधिकार रह जाता है? इस नियम से श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी मानी जा सकती है जब प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उस पर अत्याचार न हो। इस नियम का उल्लेख करने से कवि की अभीष्ट व्यंजना यह है कि मथुरा में प्रवास करते हुए श्री कृष्ण का सम्राटत्व तभी सार्थक और सफल कहा जाएगा जब उनकी प्रजा का हृदय न दुखाया जाए। काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा ब्रजभाषा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस वियोग श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। छंद गेय पद है। प्रमुख प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, राजनीति पढ़ने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है, गोपियां कृष्ण से क्या चाहती हैं? तीसरा प्रश्न, राजधर्म की सफलता कब मानी जाती है? और चौथा प्रश्न है कि गोपियां पारस्परिक वार्तालाप में किसकी ओर लक्ष्य करती हैं? धन्यवाद।